मुंबई की आवाज़ जीतूराज कई बार रोशंस की बड़ी तारीफ़ें करता है। तो हम में से जिन्होंने भारतीय संगीत, भारतीय फिल्मों की विधा जानी है, वो सब जानते हैं रोशंस यानी द रोशंस। अब तेरे में से कई लोग ऋतिक रोशन के बड़ा करीब होंगे, विच इज़ ओके। मुंबई की आवाज़ एक और रोशन के बड़ा करीब है, वो है राकेश रोशन, क्योंकि मेरे बचपन के कई गाने और कई यादें राकेश रोशन के साथ जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ लेजेंड, मैं उनको पाए लागू कह रहा हूँ। राकेश साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीतू, और वेरी नाइस मीटिंग यू। एंड मैंने आपका जो दायरा है कोलाबा से लोअर परेल, वो आज मैंने तोड़ दिया। आप जुहू आए हैं। मुंबई के में बोलने वाला नहीं था, राकेश साहब ने बोल दिया। सो तुम लोगों में से हर कोई जानता है कि आई कीप सेइंग कि मैं टाउनी हूँ। मेरी ज़िंदगी कुलाबा शुरू होती है, दादर ख़त्म हो जाती है, और ज़्यादा एक्सटेंड हुई तो लोअर परेल या बैंड्रा के लकी होटल तक। बट आज राकेश साहब से मिलने के लिए मैं अंधेरी आया हूँ, एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी थैंक्स टू अ वंडरफुल टीम। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की जर्नी किस तरह है राकेश साहब, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी। बट आई एम गोइंग टू टेक यू बैक। रोशन साहब की जो तारीख थी, वो रोशंस पर बड़ी तारी थी। तो जब आप छोटे थे या जब जवान हुए, पहली फिल्म में आप श्री कृष्ण बने थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, मैं बना था घर घर की कहानी में। तो वो श्री कृष्ण से लेकर आज के राकेश रोशन तक कितनी चीजें बदली। फॉर पीपल हू डोंट नो, राकेश साहब की पहली फिल्म में वो श्री कृष्ण थे, तो वो भगवान है हमारी फिल्मी दुनिया के। तब से लेकर अब तक क्या बदला है फिल्म इंडस्ट्री में? भगवान वहीं के वहीं हैं, कुछ बदला नहीं है। कृष्ण भगवान की उस वक्त भी पूजा किया करते थे और आज भी करते हैं। हाँ, इसीलिए उनकी सबसे कामयाब फिल्म की सीरीज को क्रिश कहते हैं। अच्छा, ये बात आपने नोटिस की है, मैंने नोटिस नहीं की। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जब से मैंने, इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, जब कोई मिल गया देखी थी, तब उस समय आपका वो जो जादू था, हम में से आई एम श्योर एवरीबडी वांटेड टू बी दैट जादू। तो बेटर लेट देन एवर। कोई मिल गया कि 20 साल पर तमाम दुनिया में जितने रोशंस के फैन हैं, उनकी तरफ से आपको मुबारकबाद। बट व्हाट इज इट दैट आपको सबसे मुबारक लग रहा है व्हेन यू आर फिनिशिंग 20th ईयर ऑफ कोई मिल गया, कि मेरे को जीतूराज ये बहुत अच्छा लग रहा है? पहली बात तो ये है कि इट वॉज a film which was never made before Koi Mil Gaya, any film on this topic. A hero playing a mentally challenged boy was never made. A heroine playing a role who is friends with the mentally challenged boy. Right. Their romantic scenes. Then the songs, how it came in the film for a mentally challenged boy. वो इश्क और मोहब्बत तो गा नहीं सकता, तो वो गाता है इधर चला मैं उधर चला, हाय मैं फिसल गया। ये मुझे इंटरप्ट, आपका ये जो इधर चला उधर चला है, इन दिनों मैं रेडियो पर बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करने वाला हूँ, पूछो जीतूराज अचानक से इधर चला उधर चला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, प्लीज़ पूछिए। अरे जीतू, ये मैं सुन रहा हूँ, ये बहुत आप यूज़ कर रहे हैं इधर चला उधर चला। आप कहीं भटक तो नहीं रहे हैं? अल्लाह की रहमत है, ये आजकल के अपने पॉलिटिक्स की दुनिया जो चल रही है, यहाँ पर कई पॉलिटिशियंस कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, तो रेडियो पर तकरीबन हर दूसरे दिन मैं गा रहा हूँ इधर चला मैं उधर चला, पॉलिटिशियंस पता नहीं कहाँ चले। चलिए, हु हैड रेकमेंडेड दिस नेम बिफोर आई कम टू क्रिश? हम 20 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई मिल गया के, तो कोई मिल गया ये नाम होना चाहिए। ये किसकी गुजारिश थी, किसके दिमाग की खिचड़ी थी? ये मुझे लगता है ये अपने आप ही जनरेट हुआ, क्योंकि हम की कहानी ऐसी थी कि एक मेंटली चैलेंज बॉय है और एक एलियन आता है और उसकी दोस्ती हो जाती है, और जब वो पता चलता है एलियन को कि ये कमज़ोर है, तो उसे वो पावर देता है। तो हमने लिखा था, हमने सोचा था कि कोई मिल गया, इस तरह से एक टाइटल रख लें। राइट, नाउ इट मेक सेंस कि कहीं से कोई आया है और कोई मिल गया। बट ये कोइंसिडेंस नहीं है कि उसके शुरुआत में के है। आपकी पहली फिल्म में आप कृष्णा थे, और के अपेरेंटली आपको बहुत रास आता है। तो ये सब डिटेल तो आपको ज़्यादा जानते हैं। मैं के से पिक्चर शुरू करता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि भाई के वर्ड इज़ लकी फॉर यू, तो मैंने नाम तो रखना ही है हर कोई का, हर पिक्चर का, तो मैं क से ही रख लेते हैं। राइट, 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम राकेश साहब। एंड यू नो, जब मैं इस इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था, तो एक बारगी मैं अपने जहन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऋतिक जितना खूबसूरत आज लग रहा है, ऐसे लगते ही नहीं है कि उसकी उस फिल्म को 20 साल हो गए हैं। मैं ऋतिक को ये नहीं पूछूंगा, आपको पूछूंगा, क्योंकि आप अब्बा हैं उनके। ऋतिक क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी सेहत का राज प्लीज़ बताइए सारे यंगस्टर्स को। कोई नहीं, वो अपने बाप पे गया है। आई एक्सपेक्टेड दिस। मैं जिन्होंने मिस कर दिया, प्लीज वापस बोले, ऋतिक क्या खाता है क्या पीता है? कुछ नहीं, वो अपने बाप पे गया है।
फॉर द अनइनिशिएटेड वंस मुंबई अपने ज़माने में अभी भी उतने ही खूबसूरत हैं, बट जब राकेश फिल्मों में बहुत एक्टिव थे, यू वर नोन टू बी वन ऑफ, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वन ऑफ द सेक्सीएस्ट कलाकार ऑफ भारतीय सिनेमा। अच्छा, ये मुझे पता नहीं, कोई भी हीरोइन मेरे पे फिदा नहीं हुई, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी झूठ बात है, अंदर की बातें हैं फिर। राकेश साहब, जब आप बर्थडे मनाते हैं, अभी भी बहुत सारे मैसेजेस तो आते ही होंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री में जिन हीरोइंस ने आपके साथ काम किया था बतौर लीड के, उनमें से कौन सी वो हीरोइन होगी जो आप सोचेंगे कि यार इसका फ़ोन आना चाहिए मेरे बर्थडे पर? नहीं, मैं तो हर हीरोइन के बारे में सोचता हूँ भाई, सिंगल और समबड़ी, सारी हीरोइन खूबसूरत हैं, सब खूबसूरत ही है। यू आर सराउंडेड बाई ब्यूटिफुल लुकिंग पर्सन्स. And he is one of the most wonderful looking friends of our Bollywood cinema. In fact, as I told you, one of the most handsome those times, even now. Hrithik आप पर गया है? अब तो जाना ही था. ऋतिक इज़ अ वंडरफुल एक्टर, राकेश साहब, वो कोई मिल गया कि शूटिंग के दरमियान, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म, एज यू सेड कि उस समय के लिए अपने से बहुत आगे की फिल्म थी कोई मिल गया। आज जब 20 साल मना रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सीन अगर याद करने को बोलूँ जो करते हुए बहुत चैलेंजिंग लगा था राकेश साहब को? फुल फिल्म वॉज अ चैलेंज, एवरी शॉट वॉज अ चैलेंज, क्योंकि ऐसा रोल किसी हीरो ने, मैं समझ सकता हूँ कि हॉलीवुड में और बाकी विदेशों में ऐसे कैरेक्टर्स हीरोज़ ने प्ले किए हैं, बट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक ऋतिक प्लेड इन कोई मिल गया विद यंग बॉयज़, नॉट सिंगल, राइट। वो 5 लड़कों और लड़कियों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बच्चा बन के काम करना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल काम है टू लुक नेचुरल बिकॉज दे आर नेचुरल, and to behave like them is a very very difficult task. So every shot was a difficult shot for us. कौन मेकअप कौन किया था ऋतिक का? दोनों मेकअप अलग अलग, दो अलग बंदे, दो अलग ऋतिक लगे हैं उसमें। वो सब ऋतिक की खोज थी, ऋतिक नहीं किया। ऋतिक अपने शूटिंग से पहले अपने आप को 1 हफ्ता 10 दिन मैरियट होटल में अपने आप को लॉक कर लिया, किसी को मिलता नहीं था, ना घर आता था। वो सीधा शूटिंग पे आया, और जब शूटिंग पे आया तो मैंने रिकग्नाइज नहीं किया उसको, और फिर जब उसने शॉट दिया, पहला शॉट, मुहूर्त शॉट, मैं समझ गया कि ये बिल्कुल रोल के अंदर है, और ये पिक्चर इसको बहुत नाम देगी। बहुत नाम दिया आपको, ऋतिक को, फिल्म इंडस्ट्री को एक नया दायरा दिया। एंड कौन सी हॉलीवुड है जो अपने आप पर फख्र करेंगी? हमारे पास कोई मिल गया है। जी हाँ, ये सब अचानक हो जाता है, ये प्लान नहीं किया जाता। ये वक्त सही हो, सोच सही हो, मेहनत सही हो, तो सब कोई ना कोई मिल जाता है। और कोई ना कोई मिल गया। व्हाट वेंट इनटू द सिलेक्शन ऑफ सारे जो एक्टर्स आपने रेखा के साथ, चूंकि आपकी कुछ 1-2 बहुत बड़ी कामयाब फिल्में थी, इज रेखा बिकॉज ऑफ दैट कि ये लकी चार्म है? व्हाट इज द सक्सेस रीजन ऑफ रेखा बीइंग एसोसिएटेड विथ योर फिल्म्स? हमारे इंडस्ट्री में अक्सर जो माँ का रोल प्ले करते हैं, वो एक छवि से बनी हुई है। 2-3 ही औरतें हैं जो माँ का रोल करते थे हर पिक्चर में। अरे माँ इसको ले लो, माँ इसको ले लो, तो माँ की तरफ किसकी कास्टिंग जाती नहीं थी, जैसे नाम आता था। कोई मिल गया मैं, आई वांटेड अ मदर हु इज़ टुडेज मदर, हु इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, हु हैज़ गॉट अ सन हु इज़ मेंटली चैलेंज्ड। तो उसमें एक स्थिरता चाहिए था। मैं झिझक रहा था कि मुझे लगा कि रेखा तो करेगी नहीं, तो मैंने रेखा जी को घर बुलाया और मैंने कहा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ ओपिनियन की वजह से लिए। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने पहला वर्ड यही कहा कि मैं ये माँ का रोल करूँगी। यानी ये स्टोरी सुनाते हुए रेखा ने लिया हुआ निर्णय था? जी हाँ, क्योंकि वो समझ गई थी ये कहानी ये मुझे क्यों सुनाया जा रहा है। दैट इज रेखा, अंदर की बात समझने वालों में से एक बड़ी कामयाब कलाकार है। बट यू गॉट सम वंडरफुल मेमोरीज विद रेखा। Yeah, I have done many films with her, and she is one of my favorite actress, and she was one heroine who, at the time where I was very low as an actor, in Khubsurat, when Rishikesh Mukherjee called me to play the hero's role, so I asked him that, कौन है हीरोइन? तो उन्होंने कहा कि रेखा। मैं पहले रेखा से पूछ लीजिए वो मेरे साथ काम करेगी या नहीं करेगी। ऋषि जी ने बोला कि वो नहीं भी करेगी ना, तुम हीरो रहोगे, हम किसी और को ले लेंगे। सीरियसली, व्हाट अ पीस ऑफ हिस्ट्री दिस इज, राकेश साहब। एंड देन नेक्स्ट डे ऋषिदा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम ऐसे ही बात कर रहे हो। मैंने रेखा से बात किया एंड शी वाज सो थ्रिल्ड टू वर्क विद यू। मैंने नहीं है ऋषिदा, मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ काफ़ी हीरोइन ने मना किया है काम करने के लिए, इसलिए मैंने पूछा था।
ये मुंबई वो टुकड़ा है इतिहास का जो हम में से किसी को नहीं पता होगा, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द लिविंग लेजेंड। ये मेरी खुशकिस्मती उनके साथ बैठा हूँ। राकेश साहब, विथ योर ड्यू परमिशन, मैं सारे मुंबई को ये चित्र मेरे अल्फाजात से दिखाना चाहता हूँ। मुंबई में जहाँ बैठा हूँ राकेश साहब के साथ, वहाँ पीछे कुछ बड़ी खूबसूरत मूर्ति रूपी ट्रॉफीज़ पड़ी हैं, सामने कुछ सर्टिफिकेट्स पड़ी हैं। एंड राकेश साहब हैड अ वंडरफुल थिंग टू से, ये सारी उनकी फिल्मों की हकीकत है जो उन्हें मिली हैं ओवर द ईयर्स। इनके बारे में कुछ बताइए जो नहीं देख रहे, सुन रहे हैं ये इंटरव्यू। मेरे फादर को, रोशन जी को, ताजमहल के लिए अवार्ड मिला था। मुंबई जो न जानते हो आज की जनरेशन वाले, भारतीय सिनेमा के कुछ अविस्मरणीय गानों को स्वरबद्ध करने वाले यानी रोशन साहब। तो रोशन साहब को अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। ताजमहल के लिए गाना था, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। राजेश रोशन को उसकी पहली पिक्चर में अवार्ड मिला, जूली में, जूली आई लव यू के लिए। मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला, तो मैं काम करता गया, पर अचानक से ऐसा हो गया कि अवार्ड मिलने शुरू हो गए। मैंने एक भी अवार्ड के लिए लॉबिंग नहीं की है और ना ख़रीदा है। जो हक से मिला है वही लिया है मैंने, क्योंकि मुझे खुशी होती है इनको देख के। अगर मैंने ख़रीदा होता या लॉबिंग की होती और मेरे टेबल पर पड़ा होता, तो मुझे उस ट्रॉफी से घिन होती कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन मैंने छीना है। हर अवार्ड उनकी मेहनत और मशक्क़त का नतीजा है। अल्लाह का फजल है कि उनका सबसे पसंदीदा अवार्ड, इफ़ आई कैन टेक द लिबर्टी, इज़ ऊपर वाले मालिक से आया हुआ ऋतिक रोशन। जी हाँ, ऋतिक रोशन, मेरी बेटी सुनैना, मेरी वाइफ है पिंकी रोशन, ये सब ऊपर वाले की देन है। जो हमें एक छोटा सा हमारा परिवार है, जो हम बहुत प्यार से, बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे को हम अभी भी सलाह लेते हैं एक दूसरे से। राजेश रोशन है जो हम बहुत करीब हैं, हमारी छोटी फैमिली लेकिन हम बहुत करीब हैं। वेरी क्लोज फैमिली, एंड भारतीय ऑडियंसेस बहुत चाहती है इस फैमिली को। इट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट चूंकि हम कोई मिल गया के 20 साल मना रहे हैं, तो कोई मिल गया से लेकर देन क्रिश 1, उसके बाद क्रिश 2 नहीं आई, क्रिश 3 आई। तो कई आपके चाहने वाले, कई बार जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ मेरे शो पर, पूछते हैं कि क्रिश 2 कहाँ गई। नहीं, उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई मिल गया वॉज 1, राइट, क्रिश 1 वॉज क्रिश 2 एंड क्रिश 3 वॉज क्रिश 3। सो हमने कोई मिल गया को भी गिन लिया है बीच में, कि वो हमारी ट्रिलॉजी जो है, कोई मिल गया, क्रिश 1 और क्रिश 3। सो फॉर पीपल हु डिडंट अंडरस्टैंड दैट, मुंबई कोई मिल गया क्रिश 1 है, एंड जो क्रिश है वो एक्चुअली कोई मिल गया 2 या क्रिश 2 है, एंड देन क्रिश 3, एंड अभी क्रिश 4। अभी जो आएगी वो क्रिश 4 होगी। उसका इंतजार करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं बोलेंगे। बट वी फिनिश 20 ईयर्स राकेश साहब, एंड इन 20 सालों में ऋतिक ने बहुत तरक्की करी है। जब ऋतिक का फिल्मी करियर शुरू हुआ था, तो इंतखाब के, नॉर्मली पीपल लॉन्च अ ब्रांड, ऋतिक वॉज अ ब्रांड जो राकेश इज लेजेंड को लॉन्च करना था। प्लान क्या था? इतना बड़ा एक्टर हो जाएगा ऋतिक, इतना बड़ा है, आज के भारत के सुपरस्टार कोई होंगे, पर ऋतिक एक अपना सा अलग सुपरस्टार है। नहीं, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेहनती था, मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था वो 4 साल, तो बहुत कुछ सीखा उसने। बहुत से असिस्टेंट होते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं, उसने सीखा, और वो सीखा हुआ आज उसे अपने कामयाबी में हेल्प करता है। मैं जब ऋतिक के बारे में बात करता हूँ, ये मजाक है, डोंट गेट एंग्री। मुंबई अगर अभी राकेश साहब गुस्सा हो जाएंगे तो मैं भाग जाऊंगा। ऋतिक इज अ ब्यूटीफुल डांसर, राकेश साहब वाज नॉट अ वेरी गुड डांसर। हाँ, दैट्स अ ब्लेसिंग ही हैज़ गॉट। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही टू डांस। वो शायद, मुझे लगता है जब पेट पर था तभी वो डांस करता था, इसलिए उसमें इतनी लचक है, इतनी ग्रेसफुल है। इट्स वेरी अर्ली टू आस्क ना क्रिश 4 की कुछ अंदर की बात। हाँ, आई थिंक टू अर्ली टू, बिकॉज मेरे अंदर भी कुछ है नहीं अभी। तो अभी इंतज़ार करेंगे। कोई मिल गया कि 20 साल पर तमाम हिंदुस्तान, तमाम रोशन के चाहने वालों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द फिल्म मेकर्स ऑफ टुडे, जिन्होंने इस तरह के रिस्क नहीं लिए हैं राकेश साहब? नहीं, आजकल के फिल्म मेकर्स रिस्क ले रहे हैं, वो भी नए नए किस्म के सब्जेक्ट्स बना रहे हैं, नए नए स्टोरी लाइन ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और आई थिंक बाई द न्यूअर जनरेशंस which is coming, they are coming with good ideas and good films.
So I wish them all the best. वी लव दैट ऑल द बेस्ट बट ये सवाल 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं जीतूराज शट बिसाइड्स द फिल्म जो आपने की है ऋतिक के साथ, उसकी कोई एक फिल्म जो आपकी फेवरेट है बिसाइड्स आपकी फैमिली की फिल्मों के अलावा? Ritik ki mujhe see as an actor he has worked in many films and all his films are very good. I'm proud of him that in such a small span of 20 years he has done lot of different kind of characters. 14 अकबर भी बने हैं, गुजारिश में भी काम किया है, फिर कोई मिल गया में काम किया है, फिर सुपर हीरो भी बने हैं, फिर वॉर में भी काम किया है, फिर धूम में भी काम किया है, फिर तो ये डन बहुत अलग अलग किस्म के रोल्स किए, वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं. बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल आई फेल्ट वॉज अ वेरी सिंपल रोल दैट वॉज ज़िंदगी ना मिली की दोबारा. एंड दैट सिंपल रोल टू डू इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो उस एक सिंपल रोल में अपना छाप छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ ऋतिक इज काबिल. करियर के ऐसे मकाम पर इस तरह की एक फिल्म करना जहां वो नाबीना है दृष्टि से, ही इज़ नॉट सीन, मोए फॉर पीपल हु नॉट सीन काबिल, वो उसमें दृष्टिहीन अंधे का रोल किए थे. व्हाट अ परफेक्ट करियर चॉइस of variety. Yes, yes, he did a very, very good job. See, these are all character-driven roles. Right. मैं कह रहा हूँ एक साधारण रोल जिसमें आपको बस कोई कैरेक्टर नहीं है, Right. एक फ्रेंड है और उसमें छाप छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है. तो इसलिए मैंने ज़िंदगी ना वो मिलेगी दोबारा का नाम. Yes, yes, we love जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. टाइगर श्रॉफ ऋतिक को बड़ा भाई समझता है. He considers him his God. तकरीबन वो बिंदास इंटरव्यूज में बोलता है. ये टाइगर के साथ के ऋतिक के रिश्ते का उसको मैं बाद में पूछूंगा. पहले सोचा पापा को पूछ लूं. नहीं, वो ऋतिक को ज़्यादा पता होगा. मुझे तो इतना ही पता है कि किंग अंकल जब हम बना रहे थे तो जैकी श्रॉफ और आयशा उनकी वाइफ और टाइगर बहुत छोटा था, 2 साल का था जब वो गोवा आए थे शूटिंग के लिए. तो वहीं मेरी मुलाकात हुई थी और आयशा उसे स्विमिंग करना सिखा रही थी. तो उसने उस टाइगर को पानी में फेंक दिया. तो जैकी शॉट दे देते छोड़ दिया. उसने देखा ऐसा तो चला गया और डांटने लगा आयशा को, ऐसा कोई फेंकता है पानी में. तो मैं जाके बताया, समझाया जैकी को, जैकी ऐसे ही सीखेगा वो. और अगले दिन वो स्विमिंग कर रहा था. अच्छा, वो मेरे जहन से सवाल निकला. इज देयर सम पर्टिकुलर रीजन कि जो फिल्में आप कर रहे हैं ऋतिक के साथ, और करेक्ट मी, मेरे को शायद याद नहीं है किसी भी फिल्म में आपने एक्टिंग नहीं करी है. हाँ, कोई मिल गया मैंने एक छोटा सा रोल किया था एंट्री. वो ऋतिक के पैदा होने से पहले, क्योंकि अच्छा हुआ कि मैंने पहले कर लिया. बाद में करता तो बहुत बुरी तरह से मेरी कंपैरिजन होती. जो अभी भी हो सकती है, बट आई स्टिल फाइंड यू मोर हैंडसम देन ऋतिक. ऋतिक के सामने नहीं बोलूँगा. ये आपने चश्मा पहना हुआ इसलिए मुंह में इंटरव्यू करते हुए मैंने चश्मा पहना है. एंड दैट्स राकेश रोशन. द रोशन फैमिली की ब्लेसिंग से पूरी फिल्म इंडस्ट्री माला माल है. एंड वी ओनली प्रे, वी विश कि आप इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें. एंड वील कीप लविंग यू. एंड आपके 20 ईयर्स पर फिर से आपको हम टीम मिर्ची, आपके फैंस, सब की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद. कोई मिल गया फिनिशेस 20 ईयर्स एंड वी विश यू वेरी वेरी बहुत सारी मुबारकबाद. Thank you so much, Itu. So nice of you to come. It was a pleasure talking to you. And pleasure for me to say certain things about कोई मिल गया 20 years back. ऐसा लग रहा है कल की बात है. तो सब चीज़ ताज़ा यादें आ रही हैं उसकी. मैंने ये शूट कैसे किया था, वो शूट कैसे किया था. इट्स वेरी नाइस. देखते देखते मुंबई, फॉर पीपल हु हैवंट ऑब्जर्व्ड, एक लैंडमार्क फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड वॉज कोई मिल गया. राकेश साहब ने बड़े प्यार से कहा कि आजकल के बंदा परवर अच्छी फिल्में, रिस्की फिल्में बनवाते हैं, बट वन कैन नेवर इरेज दिस फ्रॉम भारतीय सिनेमा का इतिहास कि कोई मिल गया एक लैंडमार्क फिल्म थी एंड हमेशा रहेगी. थैंक यू सो मच राकेश साहब. थैंक यू जीतूराज. मुंबई की आवाज़ जीतूराज विथ द रोशंस एट द 98.3 मिर्ची की तरफ से उनके ऑफिस में सेलिब्रेटिंग कोई मिल गया. एंड हमें राकेश रोशन मिल गया. इट्स हॉट.